एक लड़का का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लड़का वीडियो में हंसता दिखाई पड़ रहा है। और यह लड़का का वीडियो किसी ने कोर्ट में बना लेता है और लड़का कोर्ट में भी हंसता दिखाई पड़ रहा है। और वीडियो के बारे में लोग कह रहे हैं कि लड़का अपनी बहन और अपना पिता के मौत का बदला लिया है और लड़का अच्छा काम किया है। लड़का का नाम होता है लवप्रीत और लवप्रीत के एक बड़ी बहन को 2015 में एक आदमी बहुत ही दारिंदगी के साथ इस लड़की को रेप करता है और फिर लड़की का हालत इस तरह से ख़राब कर देता है कि लड़की अपना दम तोड़ देती है। और लड़की के दम तोड़ने से लड़की के पिता सदमे में चला जाता है और फिर आखिरकार लड़की के पिता भी इस दुनिया में नहीं रहता है। अब इस घर में बचता है तो सिर्फ लड़की के माँ और लड़की के छोटा भाई। अब यहाँ पर लड़की के कातिल जो होता है उसको सरकार 10 साल का सज़ा सुना देता है, लेकिन यह कातिल जो होता है वो 10 साल का सज़ा को 5 साल काटता है और सरकार इसको छोड़ देता है। अब इस लड़की के कातिल जो होता है वो अपना घर में रहता है और अपना मजदूरी का काम करता है। अब यहाँ पर लड़की के छोटा भाई जो होता है वो इस चीज़ को देखना पसंद नहीं करता है और यहाँ पर एक घटना करके हिस्ट्री बना देता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। 28 अगस्त 2024 को पंजाब के कपूरथला बिशुनपुर जट्टा लखन रोड के पास में एक लाश मिलता है और वहां पर लोग जो होते हैं वह पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं और पुलिस जो है वहां पर आ जाता है और इस लाश को देखता है और देखने के बाद थाने लेकर चला जाता है। यह लाश जो होता है एक 50 साल के ओमकार सिंह का होता है। अब पुलिस जो होता है इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और फिर ओमकार सिंह के घर वालों से पूछता है कि अगर आप लोग को किन्हीं के ऊपर शक है तो आप लोग बता सकते हैं। तब यहाँ पर ओमकार सिंह के बेटा जो रहता है वह बताता है कि मेरा पिता का हत्या लवप्रीत सिंह और आकाशदीप उर्फ सोना ने किया है, क्योंकि यह लोग कुछ दिन पहले से ही धमकी दे रहा था। अब यहाँ पर ओमकार सिंह के बेटा जो रहता है वह बताता है कि मेरा पिता 2015 में एक लड़की के रेप और मर्डर के जुर्म में 10 साल का सज़ा हुआ था, जिसमें से कि 5 साल का सज़ा काटते हैं और फिर सरकार जो होता है वह रिहाई कर देता है। और फिर मेरे पिता जो होते हैं अपना घर में रहते हैं और मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके शाम को 6 बजे वापस घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में इस तरह का घटना मेरे पिता के साथ में हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है लवप्रीत और आकाशदीप उर्फ सोना के ऊपर FIR लिखता है और इन दोनों को खोजने में लग जाता है और आखिरकार कुछ दिन के बाद इन दोनों को पुलिस जो होता है गिरफ्तार कर लेता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह सख्ती से जब दोनों को पूछताछ करता है तब जाकर पूरी कहानी को विस्तार रूप से बताता है। अब यहाँ पर लवप्रीत जो होता है वह बताता है कि 2015 में मेरी बहन के साथ में ओमकार सिंह जो होता है वह बहुत ही दारिंदगी के साथ बलात्कार करता है और इसी दौरान मेरी बहन का हत्या हो जाता है। और इस चीज़ को सोचते सोचते मेरे पिता जो होते हैं वह भी इस दुनिया में नहीं रहते हैं और उनका भी मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ पर लवप्रीत के माँ जो होती है वह केस लड़ती है और ओमकार सिंह को सज़ा दिलाने का काम करती है। अब सरकार जो होता है ओमकार सिंह को 10 साल का सज़ा सुनाता है और ओमकार सिंह जेल में 5 साल तक सज़ा काटता है और फिर सरकार जो होता है ओमकार सिंह को रिहा कर देता है और फिर ओमकार सिंह जो होता है वह छूट जाता है और अपना घर में रहता है और मजदूरी का काम करता है। अब यहाँ पर ओमकार सिंह का घर और लवप्रीत का घर कुछ थोड़ा दूर पर रहता है, यानी आसपास में ही रहता है। और यहाँ पर लवप्रीत जो होता है वह जब भी ओमकार सिंह को देखता था तो उसको अपना बहन और अपना पिता के मौत का याद आ जाता था।
और फिर लवप्रीत जो होता है वह अपना एक दोस्त आकाशदीप उर्फ सोना के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि ओमकार सिंह को जान से मार देते हैं। अब यहाँ पर 28 अगस्त 2024 को ओमकार सिंह जो होता है मजदूरी करके अपना घर वापस आ रहा होता है। तभी जैसे ही लखन रोड बिशुनपुर जट्टा के पास ओमकार सिंह पहुंचता है तब वहां पर पहले से ही लवप्रीत और उसका दोस्त आकाशदीप उर्फ सोना मौजूद होता है। अब यहाँ पर जो जगह होता है वह काफ़ी सुनसान होता है और फिर यहाँ पर लवप्रीत और उसका दोस्त दोनों जो होता है धारदार हथियार से ओमकार सिंह के ऊपर हमला कर देता है और ओमकार सिंह को मौत का नींद सुला देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर लवप्रीत जो होता है उसको जरा सा भी डर नहीं होता है कि मैं कानून को हाथ में लिया हूँ, क्योंकि लवप्रीत को बस एक ही चीज़ दिखाई पड़ता है कि वह अपना बहन और अपना पिता के मौत का बदला लिया है। अब पुलिस जो होता है लवप्रीत और आकाशदीप को दोनों को ओमकार सिंह के मौत के जुर्म में जेल भेज देता है और फिर जब लवप्रीत कोर्ट में आता है तब लवप्रीत का कोई वीडियो बना लेता है और उस वीडियो में लवप्रीत जो होता है वह मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ दिखाई पड़ता है। और यह जो वीडियो होता है जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि लवप्रीत का उम्र बहुत ही कम होता है। वह करीब 12 से 15 साल के बीच में होता है और वह कोर्ट में इस तरह से मुस्कुराता है जिसको देखने के बाद लोग जो होते हैं वह सोचते हैं कि इस लड़का को कोर्ट से बिल्कुल भी डर नहीं है। और लवप्रीत जो होता है वह अपना इंस्टाग्राम आईडी पर पहले से ही दोस्तों के साथ मिलकर थाना और जेल वाला वीडियो बनाकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता रहता था। अब जब लवप्रीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग इस चीज़ को ऊपर जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस लड़का ने किस तरह का घटना का अंजाम दिया है। हालांकि लवप्रीत जो होता है वह पहले से ही चोरी और लूट का अंजाम देता रहता था, लेकिन जब ओमकार सिंह के हत्या करता है और जब यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि लवप्रीत जो है अपना बहन और अपना पिता का हत्या का बदला लिया है, तब लोग लवप्रीत को अच्छा मानने लगते हैं और सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो और शेयर करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लवप्रीत जो होता है कानून को हाथ में लेता है और अपना बहन और पिता का मौत का बदला लेता है। ऐसे तो लवप्रीत को इस तरह का घटना का अंजाम देना चाहिए या नहीं, इस चीज़ के ऊपर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर लिखिएगा। ऐसे आप देखेंगे तो लवप्रीत के बहन के रेप और हत्या के जुर्म में ओमकार सिंह जो होता है वह 5 साल का सज़ा काट चुका होता है। अब यहाँ पर तो सरकार का गलती होता है कि 10 साल का सज़ा होता है और वह 5 साल में ही ओमकार सिंह को रिहाई कर देता है। लेकिन यहाँ पर भी सरकार का कुछ नियम कानून होता है और सरकार के नज़र में ओमकार सिंह जो होता है वह 50 साल का होता है। तब सरकार भी सोचता होगा कि अब इसका उम्र 50 साल हो गया होगा तो अब बाहर जाकर यह क्या कर सकता है। ऐसे देखा जाए तो ओमकार सिंह जो होता है वह जेल से बाहर आता है तब वह मजदूरी का काम करता है और अपना घर में रहता है। अब इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि एक छोटा सा भाई अपना बहन का रेप और हत्या का बदला लेता है और सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाता है। लोग जो होते हैं इस लड़के को अच्छा बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़का ने अच्छा काम किया है। खैर आज की कहानी में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।